अमृत, ये तो अमृत है। वाह, तो इस बार अलग अंदाज ढूंढना है हमें धोखा देने का। आ गए आप अमृत? मेरा चेहरा देखे बिना, मेरी आवाज सुने बिना कैसे पहचान लिया तुमने मुझे? बंटवारे ने मुझसे बहुत कुछ छीना, बस नहीं छीन पाया तो आपकी खुशबू। वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चांदनी बनी वो हीर मेरी, वो मेरे मन का रांझन। ये रस्में आशिकी है, कोई कैसे निभाए, वो चुप है सर झुकाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। यही तो ज्यादा देखा था हमने तुम्हें। कहाँ चली गई तुम अमृत? आपको पता है, मैं ना बाजार की तरफ से गुजर रहा था तो मेरी नजर इस खूबसूरत डायरी पे पड़ी, लेकिन इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसको रांझन के अल्फाजों की जरूरत है। तो बस मैंने आपके लिए ये ले ली। ये लीजिए अमृत, लीजिए। और आपको पता है, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी अमृत जरूर आएगी। मैं यहाँ आई जरूर हूँ, पर आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ रणधीर कि आप दूर चले जाइए, मुझसे, मेरी जिंदगी से। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए, आप खुश हैं उसके साथ? बहुत। जुबान झूठ बोल सकती है अमृत, पर आपकी आंखें नहीं, और मेरी अमृत की आंखें तो झूठ बोल ही नहीं सकती। बोलिए, क्यों धोखा दे रही हैं आप खुद को? आप मानो या ना मानो, पर यही सच है रणधीर। मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं, बहुत खुश हूं। आपके चेहरे का हर रंग पहचानता हूं मैं, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करिएगा। बोलिए अमृत, क्यों किया आपने उससे शादी? क्यों नहीं किया मेरा इंतजार? चार साल बहुत ज्यादा होते हैं रणधीर, और कब तक इंतजार करती मैं आपका? ये शादी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी थी। हाँ, आसान नहीं था मेरे लिए किसी और को अपनाना, उसे अपना बनाना, पर वक्त के आगे घुटने टेक दिए मैंने। और वीर, क्या वो आपसे प्यार करता है? इसी रास्ते गई होगी अमृत। खुद से ज्यादा, इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज से ज्यादा प्यार करते हैं वो मुझसे। हाँ रणधीर, वीर मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को जिस हद तक चाह सकता है,
उससे भी कहीं ज्यादा चाहते हैं वो मुझे माफ करना रणधीर। इस जन्म में तो मैं आपकी नहीं हो सकी, पर अगले जन्म में आपको जरूर पाना चाहूंगी। और तब तक आप मुझे भूल जाइए। अब मैं किसी और की अमानत हूं, किसी और की पत्नी। आप चले जाइए यहाँ से। आप जाइए और अपनी जिंदगी किसी मुझसे भी अच्छी लड़की के साथ बिताइए और मुझसे भी ज्यादा खुश रहिए। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को छूने का भी हक खो चुके हैं रणधीर। क्या ये प्यार है उसका आपके लिए अमृत? नहीं, उन्होंने तो मना किया था मुझे। मैंने जिद करके इसे पहन लिया, क्योंकि अब उनके घर की इज्जत मेरी इज्जत ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। आप चले जाइए यहाँ से रणधीर। आपको मेरे प्यार का वास्ता है, आप चले जाइए यहाँ से रणधीर। ठीक है, आप जानती है ना अमृत कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमेशा आपको खुश देखना। और अगर ये सच है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको कोई प्यार कर सकता है और आप उसके साथ खुश हैं, तो कसम अपने प्यार की, मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि उसका प्यार झूठा है और आप उसके साथ खुश नहीं हैं, तो मैं सिर्फ वापस ही नहीं आऊंगा, आपको उससे हमेशा के लिए छीन भी लूंगा। आप जाइए, आपको वापस लौट कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गजब की थी वो लाली, गजब की थी वो सुर्खी, वो उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या खो रहा है, मेरा मन रो रहा है। निशान चेहरे के हैं ये, तू दर्पण धो रहा है। अमृत, 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 आंखें खोलो। अमृत, अमृत, मुझे यकीन है कि जरूर रानी माँ ने किया होगा।
क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। वैसे एक बात बोले, शादी को अगर 1 महीना हो जाता ना तो इसका बेहोश होना खुशी का कारण बन जाता। बिंदु, हम अभी डॉक्टर को कोई जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास से होते हुए आए हैं, उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। इनकी बेहोशी का कारण मानसिक तनाव या दबाव की वजह से हुआ है। इन्हें बस आराम की जरूरत है और कुछ नहीं। कमाल है, कल खुद हमने अपनी आंखों से देखा आप दोनों कितने खुश हैं। इतने बड़े महल में पूरी शान और शौकत के साथ रह रही है, फिर भी मानसिक और शारीरिक तनाव कैसे? अब सच जानना चाहती हैं? आइए 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 आइए, हम दिखाते हैं आपको। दर्द हुआ? कोई बात नहीं, बैठिए। मलम पट्टी चाची। हमें एक बात बताइए, आप नहीं जानती थी कि झुमके हमारी पत्नी को तकलीफ देंगे? हमने जानबूझ के किया ना? बताइए, सच बताइए। हमारी आकांक्षाओं पे सवाल उठा रहे हैं आप खुद तो ना राजगद्दी संभालने के लायक हैं, ना राजघराने की परंपराओं को। हमें लगा था शायद हमारी बहू में वो क्षमता होगी, लेकिन अफसोस आपकी तरह उसके भी इरादे कमजोर ही निकले। रानी माँ, आप शायद भूल रही हैं कि आप हमारे कमरे में हैं। चाची जान, जरा समझा दीजिए। आपकी कर्कश आवाज से हमारी पत्नी कहीं जाग ना जाए। डॉक्टर ने कहा है इन्हें आराम करने के लिए, इन्हें आराम की जरूरत है, तो आप कृपया करके हमें हमारे हाल पे छोड़ने की मेहरबानी कीजिए और जाइए अपना राजगद्दी संभालिए। चाची चलिए। संभल के। ख्याल रखिएगा अपने पैर का। पूरी रात तुम्हारे जागने का इंतजार किया हमने। किससे मिलने गई थी आप? बताइए, किससे मिलने गई थी आप, और सच सच बताना। वाह जनाब वाह, जहां सिर्फ महफिलें रचा करती थी, आज वहां पे पढ़ाई का माहौल बना हुआ है। जनाब, कहीं इस कोठे को आश्रम में बदलने का तो इरादा नहीं है आपका? नहीं। आज तो बड़ा चमक रहे हो मास्टर जी, सचमुच पढ़ाने ही आए हो ना मास्टर जी? ऐसे चमक तो नहीं राजी, मैं बस है। आप वशमा के साथ पढ़ती हैं? बताया नहीं उसने आपको? नहीं, वो आप ये आप वाली स्टेशन पे गाड़ी क्यों अटक गई आपकी?
आपकी हंसी तो बिल्कुल अब ये मत बोलिएगा कि हमारी हंसी भी उस लड़की की तरह है। जब कोई लड़का ना किसी लड़की के ख्यालों में हमेशा खोया रहता है तो हर जगह सिर्फ वही दिखाई देती है और सुनाई भी। मास्टर साहब, आप विज्ञान पढ़ा रहे थे? हाँ जी, आप सब बैठ जाइए ना, आप भी बैठिए ना। बताओ। अपने मंगेतर से मिलने गई थी। बंटवारे से पहले से जानती हूँ मैं उन्हें। प्यार हुआ था हमारे बीच, शादी भी होने वाली थी, पर इस देश के बंटवारे में हम बिछड़ गए। पर अब वो वापस आ गए। जितना प्यार मैं उनसे कल करती थी उससे भी ज्यादा आज करती हूँ, और यही हाल उनका भी है। और सच जानना चाहते हैं आप? उसके साथ भागने वाली थी ना? नहीं, उन्हें ये बताकर आ रही हूं कि वादा किया है मैंने किसी से, वचन दिया है कि मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बताने गई थी उन्हें कि हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। उन्हें इनकार कर कर आ रही हूं, उन्हें ये बताकर आ रही हूं कि इस जन्म में हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। लो, काढ़ा पियो। डॉक्टर ने कहा होश में आओगी तो पिला देना। शराब को दवा बनाकर क्यों पिला रहे हैं आप मुझे? एक महान इंसान ने कहा है, शराब से बड़ी कोई दवा नहीं आती। ये वो अमृत है जिसे पी के इंसान सिर्फ सच बोलता है। बोलिए सच। मुझे सच बोलने के लिए किसी शराब के सहारे की जरूरत नहीं है वीर साहब। मैं सच आपके डर से नहीं, अपने नियत से बोलती हूँ। मेरी मजबूरी आप नहीं, मैं खुद हूँ। मैंने वादा देकर उसे तोड़ना कभी सीखा ही नहीं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हमसे किए हुए वचन की वजह से तुमने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, और इस बात का हम तुम पे विश्वास करें? हाँ, हमारे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है? अरे कोई भी लड़की इतनी महान नहीं होती है। अगर कोई हमसे पूछे ना तो धोखे का दूसरा नाम ही लड़की है। और हाँ, एक बार धोखा दे चुकी हो तुम शादी से भाग के, और इस बार भी जरूर तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो, और सच्चाई हम जान के रहेंगे। अजीब बंदा है, लगता है आज तक किसी सही इंसान से मुलाकात ही नहीं हुई है इसकी। बोलो, क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, बल्कि समझ रही हूँ। क्या समझ रही हैं आप? यही कि आपके साथ कोई लड़की खुश क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि आप इश्क तो क्या वीर साहब किसी की दोस्ती के भी लायक नहीं है। पहचान गए तुम हमें? सही पहचाना, बिल्कुल ऐसे ही हो। बधाई हो। औरों की तरह तुम भी काफी हद तक जान गई हो हमें। पर पूरी तरह नहीं पहचानी है। जो लोग हमें धोखा देते हैं, हमसे झूठ कहते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं, उसकी जानकारी अभी तक तुम्हारे पास नहीं है।
क्या करूं मैं बाबूजी? बड़े उतार चढ़ाव देखे मैंने, पर नहीं पता था कि ये दिन भी आना है। नहीं पता था कि जिंदगी उस मोड़ पे ले आएगी जहां मुझे खुद ही अपने रणधीर को खुद से दूर जाने के लिए कहना पड़ेगा।